हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैक्टेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लैक्टेशनल मैनेजमेंट है क्या? लैक्टेशनल मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मतलब एक तौर पे ये एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट होता है जहाँ पर मदर को जो है गाइडेंस दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है कि वो अपने बच्चे को फीड कैसे कराए। मतलब कैसे फीड कराना है, किस टाइम पे फीड कराना है और कैसी पोजीशन देके बच्चे को फीड कराना है, ताकि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके। और साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम जो है फीमेल को फेस करनी पड़ती है और उनका मैनेजमेंट जो है फीमेल को कैसे करना है, सारी चीज़ें जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लैक्टेशनल मैनेजमेंट रेफर्स टू द केयर एंड गाइडेंस गिवन टू अ मदर टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड प्रमोट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, लैक्टेशनल मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी केयर या गाइडेंस है जो कि मदर को दी जाती है ताकि जो है मदर अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके। मतलब कि सही पोजीशन में, सही टाइम पे, सही अमाउंट में बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड करा सके, ताकि मदर को भी जो है कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो और बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी सही तरीके से हो। मतलब कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो कंप्लीट हो सके और मदर को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मदर भी उन प्रॉब्लम्स को जो है मैनेज कर सके। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं स्टेप्स। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, इट हेल्प इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर द बेबी एंड सपोर्ट द मदर्स हेल्थ। ठीक है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चे की हेल्थ के लिए भी और साथ ही मदर की हेल्थ के लिए भी। इसीलिए लैक्टेशन मैनेजमेंट जो है इंश्योर करता है कि बच्चे को सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिशन मिले और बच्चे को सपोर्ट मिले और मदर को भी सपोर्ट मिले, ताकि दोनों जो है सही तरीके से अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं हम लोग लैक्टेशनल मैनेजमेंट की। लैक्टेशनल मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ breast feeding including preparation, initiation, maintenance and handling of breastfeeding problems to ensure optimal nutrition and ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट। ठीक है, लैक्टेशनल मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का जिसमें कि प्रिपरेशन इंक्लूड की जाती है। मतलब कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उसके बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना रहता है 1 घंटे के अंदर। तो ब्रेस्ट फीड जो है कैसे स्टार्ट कराना है, ये चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब ब्रेस्ट फीड को स्टार्ट कराना, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ये मेंटेन करना कि भाई मदर जो है बच्चे को सही तरीके से पिला पा रही है कि नहीं पिला पा रही है, वो कोई और अदर चीज़ें तो बच्चे को नहीं दे रही है, बच्चे को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है 6 महीने तक, इस चीज़ को मेंटेन करना। और साथ ही जो मदर को प्रॉब्लम्स आती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाते टाइम, उनको मदर को कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों को जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट के अंदर मैनेज किया जाता है। और ये इंश्योर करता है लैक्टेशनल मैनेजमेंट कि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो, बच्चे को सही न्यूट्रिशन एक सही अमाउंट में मिल सके। ठीक है, तो लैक्टेशनल मैनेजमेंट क्या है? लैक्टेशनल मैनेजमेंट एक ऐसे सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है जहाँ पर जो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो है केयर दी जाती है मदर को और बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के इनिशिएशन से लेकर जो है हैंडलिंग तक के, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग तक की जो चीज़ें होती है ये सारी इसके अंदर जो इंक्लूड होती है। और ये चीज़ें क्यों होती है? ताकि बच्चे को जो है सारी चीज़ें सही अमाउंट में मिल सके और बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। यानी कि फर्स्ट 6 मंथ जो बच्चे के होते हैं उस टाइम पर सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाए, अदर कोई भी सब्सटेंस बच्चे को नहीं दिया जाए। इसीलिए जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, टू इंश्योर एडेक्वेट न्यूट्रिशन फॉर द न्यू बॉर्न। ठीक है, बच्चे को सही अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके, इसीलिए लैक्टेशनल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है,
टू प्रिवेंट ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशन। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कई सारी कॉम्प्लिकेशन जो है आ सकती है, तो उन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन के लिए भी जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट किया जाता है कि भाई मदर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चा सक नहीं कर पाता है, कई बार मदर के ब्रेस्ट से मिल्क बाहर नहीं आ पाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। टू स्ट्रेंथन द मदर एंड इन्फेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, मदर और बच्चे दोनों की बॉन्डिंग क्या होती है, थोड़ी इम्प्रूव होती है। तो बच्चे और मदर की बॉन्डिंग इम्प्रूव करने के लिए जो है लैक्टेशनल मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैक्टेशनल मैनेजमेंट की कौन कौन से इसके प्रिंसिपल होते हैं जिसपे कि लैक्टेशनल मैनेजमेंट वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इसमें अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे को जो है बर्थ के 1 घंटे के ड्यूरेशन में जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा देना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, यानी कि बच्चे को बर्थ के बाद में 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना है, अदर कोई भी सब्सटेंस नहीं देना है, ठीक है। तीसरा आता है फीड ऑन डिमांड, बच्चे को जब डिमांड है तब उसे फीड करवाना है, ठीक है। चौथा आता है करेक्ट पोजिशनिंग एंड अटैचमेंट, बच्चे को एक सही पोजिशनिंग और सही तरीके से अटैच करके जो है बच्चे को फीड करवानी है, ठीक है। अवॉइड प्री लैक्टियल फीड्स जैसे कि हनी, ग्लूकोज और वाटर, बच्चे को जो है कभी कोई लोग तो होते हैं ना जो शहद चटा देते हैं या फिर ग्लूकोज वाटर देते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों को देने से अवॉइड करना है, ठीक है। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर्स और बियॉन्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 मंथ, और साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल होता है कि भाई बच्चे को जो है 6 महीने तक तुमको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और साथ में बच्चे को 2 साल तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराना है। और बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तब उसके साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स वगैरह बच्चे को देने हैं और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद में बच्चे को कुछ और चीज़ों की भी नीड होती है, बच्चे का शरीर ग्रोथ कर रहा होता है, तो उस टाइम पे बच्चे को जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए लैक्टेशनल मैनेजमेंट के। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ लैक्टेशनल मैनेजमेंट की कौन कौन सी जो है इसकी स्टेप्स होती है, ठीक है। तो पहली स्टेप आती है एंटीनेटल केयर, ठीक है। एंटीनेटल केयर यानी कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे मदर को जो है मदर की जो केयर होती है उसे क्या कहा जाता है, एंटीनेटल केयर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लैक्टेशन मैनेजमेंट के अंदर मदर को जो है एंटीनेटल केयर के दौरान ही, मतलब यानी कि जब वो प्रेग्नेंट है तब ही जो है उसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझा देती है। नर्स क्या करती है, ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करती है, निप्पल को एग्जामिनेशन करती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मदर को जो है एजुकेशन देती है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है, मदर को एजुकेट करती है रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, मतलब कि सारी चीज़ें जो है मदर को वो जो है नर्सेस बताती है, ठीक है। एजुकेट द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, एग्जामिन ब्रेस्ट एंड निप्पल्स, करेक्ट इन्वर्टेड और फ्लैट निप्पल इफ प्रेजेंट, ठीक है। और अगर जो है निप्पल बाहर ना निकला हो या फिर निप्पल अंदर तरीके से धसा हो तो जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही इनको देखकर जो नर्सेस होती है या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें ट्रीट करने के लिए इंटरवेंशंस करते हैं, ठीक है। और साथ ही न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि ये जो मदर की न्यूट्रिशनल नीड्स है वो कंप्लीट हो सके और बच्चे और मदर दोनों की हेल्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े और बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से वॉर्म के अंदर हो सके, ठीक है। दूसरा आता है इसमें दूसरा स्टेप आता है इनिशिएट पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। और साथ ही जो है पोस्ट नेटल केयर जल्दी से स्टार्ट की जाती है, ठीक है। दूसरे इसमें जैसे लैक्टेशनल मैनेजमेंट होता है उसमें एंटीनेटल केयर में तो मदर को एजुकेशन, न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है, और जो दूसरा स्टेप आता है इसमें आता है पोस्ट नेटल केयर में जल्दी से जो है बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, यानी कि बच्चे को सही तरीके से फीड देना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ, मतलब 1 आवर आफ्टर बर्थ जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर दिया जाता है। इनकरेज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और साथ ही मदर और बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है ताकि बॉन्ड इंप्रूव हो और बच्चा सही तरीके से सक कर सके, ठीक है। हेल्प द मदर विथ प्रॉपर पोजिशनिंग, और साथ ही मदर को जो है हेल्प की जाती है कि वो बच्चे को सही पोजिशन में रख के फीड करवाए, ठीक है। तीसरा आता है इसमें मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। और साथ में लैक्टेशन को मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर इंटरवेंशंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकरेज फ्रिक्वेंट फीडिंग, बच्चे को
को जो है बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर में फीड कराने के लिए ये जो है मदर को एनकरेज किया जाता है, ठीक है। इंश्योर कंप्लीट इनपुटिंग ऑफ द ब्रेस्ट, और साथ ही ये इंश्योर किया जाता है कि भई मदर जो है अपने बच्चे को इतना फीड करा दे कि उसके ब्रेस्ट में एक्सेस में मिल्क ना बचे। बच्चे को वो जो है वो फुल पेट मतलब अच्छे से उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही तरीके से पिला दे, और उनके ब्रेस्ट में जो है कोई भी मिल्क ना बचे, मतलब ब्रेस्ट जो है खाली हो जाए, ठीक है। मेंटेन एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, और साथ ही मदर को जो है हाइड्रेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए जो है इनकरेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और मदर को जो है इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अगला आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम, और साथ ही इसमें जो है मैनेजमेंट ऑफ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट एनगॉर्गमेंट, सौर और क्रैक निबल्स जो होते आते हैं, इनका मैनेजमेंट किया जाता है। मास्टाइटिस का मैनेजमेंट किया जाता है। ब्रेस्ट एब्सेस, कभी कभी कुछ चांसेस में जो है ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है फीमेल को, तो उनका मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है। और इनएडिक्वेट मिल्क सेक्रेशन का भी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ लैक्टेशन मैनेजमेंट। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एंटीनेटल केयर से, फिर जो है पोस्टनेटल केयर में हुई, फिर लैक्टेशन को मैनेज किया, फिर वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उनको मैनेज किया, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ नर्सेस के भी कुछ रोल होते हैं, जैसे कि टीच करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, मतलब नर्सेज को जो है मदर को एक सही टेक्निक्स को सही टेक्निक समझाना चाहिए कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, ठीक है, सही पोजिशन में रख के बच्चों को, ठीक है। ऑब्जर्व अटैचमेंट एंड पोजिशनिंग, मदर जो है बच्चे को कैसे फीड करा रही है, किस पोजीशन में फीड करा रही है, इनको ऑब्जर्व करना, और साथ ही अटैच नहीं है कि नहीं बच्चा जो है, बच्चे का मुंह सही तरीके से निप्पल से अटैच है कि नहीं, ये सारी चीज़ें असेस करना। आइडेंटिफाई एंड मैनेज ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स, और साथ ही मदर को जो भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है उनको आइडेंटिफाई करके मैनेज करना। प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मदर को और बच्चे को दोनों को इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और साथ ही एजुकेट अबाउट ब्रेस्ट हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर नर्सेस का रोल होता है, जो नर्सेस जो है मदर को समझाती है, ठीक है। तो ये हमारा लैक्टेशनल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।